एक घने हरे भरे जंगल में एक विशाल शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। वह जंगल का राजा था, ताकतवर, गर्वीला और सभी जानवरों का डर। उसकी दहाड़ सुनकर पहाड़ कांप जाते थे, नदियां थरथरा उठती थीं। सिंहराज का शरीर सोने जैसा चमकीला था। उसकी मानें हवा में लहराती और आंखें आग की तरह जलती। वह रोज जंगल में घूमता, शिकार करता और अपने साम्राज्य पर नजर रखता। लेकिन सिंहराज अकेला था। उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। बंदर उसकी पूंछ खींचने से कतराते और हिरन तो उसका नाम सुनते ही भाग जाते। सिंहराज सोचता, मैं राजा हूँ, लेकिन राजा भी तो अकेलेपन से ऊब जाता है। कोई ऐसा साथी चाहिए जो मेरी ताकत न झुके बल्कि मेरा सम्मान करे। जंगल बहुत बड़ा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव में नदियां बहती, फूलों की महक हवा में तैरती। सुबह की किरणें पत्तियों से छनकर जमीन पर सोने की बूंदें बरसाती। पक्षी चहचहाते, तोते रंग बिरंगे उड़ते। लेकिन इस जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। नाम था चीकू। चीकू साहसी था, चालाक और हंसमुख। वह छोटा तो था, लेकिन उसका दिल शेर जितना बड़ा था। चीकू अपने बिल में रहता, अनाज इकट्ठा करता और जंगल की हर खबर रखता। वो सोचता, आकार से बड़ा इंसान नहीं, काम से बड़ा होता है। गुस्सा और दौड़। एक धूप भरी दोपहर थी। सिंहराज एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे लेटा आराम कर रहा था। हवा हल्की चल रही थी, पत्तियां सरसराती। सिंहराज की आंखें बंद थी। वो सपनों में शिकार का पीछा कर रहा था। तभी अचानक उसके पैर पर एक तेज चुभन हुई। आउच! सिंहराज ने गरजते हुए कहा। पैर देखा तो एक छोटा चूहा भाग रहा था। चीकू ने गलती से उसके पैर पर काट लिया था, क्योंकि वह घास में कुछ ढूंढ रहा था। सिंहराज का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से आंखें फट पड़ी। वह उठा, दहाड़ा। तेरी मौत आई है क्या, जो जंगल के राजा के पैर में काट रहा है? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? आज तुझे चबा डालूंगा। चीकू डर तो गया, लेकिन साहस जुटाया। दम है तो मुझे पकड़ के दिखा राजा जी। चीकू छोटा था, लेकिन फुर्तीला। वो घास के बीच से निकलता, पत्तियों के नीचे छिपता। सिंहराज उसके पीछे दौड़ा। रुक जा चूहे, तेरी हेकड़ी निकाल दूंगा। सिंहराज की दौड़ से जमीन कांप रही थी। दौड़ते दौड़ते वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। पेड़ घने हो गए, झाड़ियां ऊंची। चीकू थक गया, लेकिन रुका। रुको शेर भाई। सिंहराज रुका, हाफता हुआ। क्यों, क्या हुआ? निकल गई सब हेकड़ी? मरना ही था तो मुझे इतना क्यों दौड़ाया? अगर मैं तुम्हें नहीं काटता तो तुम मेरे पीछे नहीं आते। अगर पीछे नहीं आते तो तुम यहाँ नहीं होते। वो देखो, सर्कस वाले जाल बिछा रहे हैं। सिंहराज ने पीछे देखा। कुछ दूर पर मनुष्य थे, सर्कस के शिकारी। उन्होंने चालाकी से जाल फैलाया था। मांस का लालच देकर शेर को फंसाने की योजना बनाई। सिंहराज का खून खौल उठा। चूहे भाई, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। आज से तुम मेरे दोस्त हो। चीकू मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन शर्त है, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो जंगल के सारे जानवर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। राजा को चूहे ने बचाया। सिंहराज हंसा। ठीक है, लेकिन मुसीबत में बुला लेना। फिर सिंहराज उन शिकारियों पर झपटा। पीछे से हमला देख वे डर गए, चिल्लाए और भागे। जाल वहीं छोड़ दिया। अगले दिन से दोनों गुप्त दोस्त बन गए। चीकू सिंहराज को जंगल की छोटी छोटी खबरें बताता, कहाँ फल हैं, कहाँ खतरा। सिंहराज चीकू को सुरक्षा देता, लेकिन वे छिप कर मिलते। एक बार चीकू ने कहा, शेर भाई, दोस्ती का मतलब क्या है? सिंहराज बोला, दोस्ती वो है जो छोटे को बड़ा समझे, बड़ा को छोटा न माने।
धीरे धीरे जंगल में अफवाहें फैली। बंदरों ने कहा, शेर किसी को डरता नहीं, लेकिन कभी कभी अकेला घूमता है। हिरन सोचते, कहीं कोई नया राज हो। लेकिन सच्चाई किसी को ना पता चली। कुछ दिनों बाद एक सुहाना सवेरा हुआ। सूरज की किरणें जंगल को रंगा रही थीं। चीकू अपने बिल में आराम कर रहा था। तभी बाहर से गहरी आवाज आई, चीकू भाई, चीकू भाई। चीकू बाहर निकला। सिंहराज खड़ा था। हाँ भाई दोस्त, चलो आज जंगल घूमने चलें। रोज शिकार विकार, आज मस्ती करेंगे। चीकू खुश हुआ। चलो भाई। दोनों चल पड़े। सिंहराज धीरे चल रहा था, चीकू उसके पैरों के पास। रास्ते में फूल खिले थे, नदी की कलकल सुनाई दे रही। वे बातें करते। सिंहराज अपनी पुरानी शिकार कहानियां सुनाता, चीकू चालाकी के किस्से। बिल्ली मीना वह चुपके से झाड़ी से निकली। मीना भूखी थी। चीकू को देखा तो लार टपकी। मीना सोचने लगी, शेर इसे देखेगा, पंजे से दबाकर मार देगा, फिर मैं चूहे को खा लूंगी आराम से। मीना सिंहराज के पीछे चल पड़ी। उसके कदम हल्के थे, आंखें चमक रहीं। तभी झाड़ियों के पीछे से अचानक भौंकने की तेज आवाज आई, बू बू बू। वह कुत्ता रणवीर था। चौड़ी छाती, नुकीले दांत और आंखों में भूख की चमक। रणवीर की नजर मीना बिल्ली पर पड़ी, जो चूहे को दबोचे शेर के पीछे पीछे चल रही थी। रणवीर ने जीभ चाटते हुए सोचा, वाह, बिल्ली चूहे को खाएगी और मैं बिल्ली को। आज तो दावत पक्की है। वह दबे पांव पीछे हो लिया। उसके कदमों की आहट में लालच छिपा था। कुछ ही दूरी पर एक पत्थर के पास सियार लोभी खड़ा था। उसकी आंखें तेज थी, दिमाग और भी तेज। उसने पूरा दृश्य एक पल में पढ़ लिया। आगे शेर, उसके पैर में चूहा, पीछे बिल्ली, फिर कुत्ता। लोभी के होठों पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। आहा, शेर आगे जाएगा, ये तीनों थकेंगे, और जब मौका मिलेगा पहले कुत्ता, फिर बिल्ली और आखिर में चूहा। 3 शिकार, 1 चाल। वह बिना आवाज किए झाड़ियों की आड़ में शामिल हो गया। उसकी पूंछ जमीन से लगकर सरक रही थी, जैसे कोई साजिश रेंग रही हो। चलते चलते सब नदी के किनारे पहुंच गए। पानी शांत था, लेकिन वो शांति झूठी थी। नदी के भीतर आधा डूबा खड़ा था मगरमच्छ, काला। उसकी आंखें पानी के ऊपर चमक रही थीं। उसने सियार को देखा और मन ही मन हंसा। सियार सोचेगा कि सबको खा जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पास आएगा, मैं उसकी टांग पकड़कर पानी में खींच लूंगा। न लड़ाई, न शोर, सीधा शिकार। ये सोचकर काला चुपचाप पानी से बाहर निकला और सबके पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगा। उसी समय दूर से जमीन थरथराने लगी। थम थम थम। आगे से आ रहा था हाथी गजराज। विशाल शरीर, लहराती सूंड, भारी चाल। उसने देखा कि इतने सारे जानवर एक ही दिशा में जा रहे हैं। गजराज ने सोचा, इतने सारे जानवर, शायद शेर ने कोई सभा बुलाई है। राजा बुलाए और मैं न जाऊं, ये ठीक नहीं। बिना कुछ पूछे गजराज भी धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उसके हर कदम से धरती कांप रही थी। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बंदर दौड़ते हुए चिल्लाने लगे, सभा है, सभा है। हिरण डरते डरते इधर उधर भागने लगे। भालू ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हाथी स्वयं जा रहा है तो बात सचमुच गंभीर है। पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ते चले आए। धीरे धीरे पूरा जंगल एक लंबी कतार में बदल गया। कोई भूख से चल रहा था, कोई डर से, और कोई केवल जिज्ञासा के कारण। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सब चलते जा रहे थे। नदी किनारे पहुंचकर शेर अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। जो उसने देखा वह खुद उसके लिए भी हैरानी भरा था। उसके पीछे सिर्फ बिल्ली और कुत्ता नहीं थे, बल्कि सियार, मगरमच्छ, हाथी और उनके पीछे पूरा जंगल खड़ा था।
शेर की आंखें सख्त हो गईं। उसने गहरी सांस ली। इतने सारे? मैं तो बस चल रहा था। शेर ने एक एक कर सबको देखा और पूछा, बताओ, तुम सब मेरे पीछे क्यों आए हो? मैं बिल्ली को खाने आया था। बिल्ली मीना ने सिर झुकाया। मैं चूहे को खाने आई थी। अब सियार लोभी हंसते हुए बोला। मैंने सोचा मौका मिलेगा तो सबको खा जाऊंगा। मगरमच्छ काला बोला। मैं सियार को पानी में खींचने वाला था। सबकी नजर अब हाथी गजराज पर गई। गजराज बोला। मैं तो समझा कोई सभा है। सब जा रहे थे तो मैं भी चल पड़ा। पूरा जंगल चुप हो गया। एक चूहे के लिए इतने बड़े जानवर लाइन लगा रहे? ये मेरा दोस्त है, खबरदार किसी ने आंख उठाई तो। शेर भाई, मैं बिल में ही अच्छा था। नहीं, आज से तुम कहीं घूमो। अगर कुछ हुआ तो पूरा जंगल खा जाऊंगा। महाराज, आधे तो शाकाहारी हैं। हम सभा समझे, लेकिन ये चूहा? सुनो, इस नन्हे चूहे ने मेरी जान बचाई, सर्कस वालों के जाल से। छोटे को मत तुच्छ समझो। ताकत आकार में नहीं, बुद्धि में। हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे, कोई नुकसान नहीं। दोस्ती जंगल का नियम है। उस दिन से जंगल बदला और जंगल में शांति छाई।